नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार यूट्यूब चैनल में मैं रेनू हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि सबसे आसान तरीका में तद्भव तत्सम कैसे पहचाना जाएगा। और ये हर एग्जामों में आपके पूछे भी जाते हैं, चाहे आरओ हो, चाहे एआरओ हो, चाहे एसएससी हो, ट्रिपल कोई भी एग्जाम वनडे से लेकर के टेट, सी टेट, सुपर टेट, किसी में भी सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि 2-4 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो आज हम जानेंगे तद्भव तत्सम पहचानने के नियम को। तो देखते हैं सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आएगा तद्भव तत्सम आया कहाँ से। तो सबसे पहले हमें जानते हैं तद्भव तत्सम है क्या चीज़। तो एक आपके भेद, शब्द के भेद पूछे जाते हैं, जिसमें आता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इनके आधार पर, जो इतिहास के आधार पर शब्द के भेद, तो शब्द के भेद जो होते हैं कितने होते हैं आपके 4। कौन कौन से होते हैं? कई बुकों में 5 मिलता है, उस संशय में मत जाइएगा। ये प्रामाणिकता यथार्थ है कि 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आपका तत्सम, दूसरा आपका तद्भव, तीसरा आपका देशज, चौथा आपका विदेशज। तो तत्सम का मतलब क्या होता है? तत् माने उसके सम माने समान। तत्सम किसके समान? संस्कृत के समान। अपने हिंदी भाषा में हम जो कहते हो प्रयोग करते हैं वही शब्द आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम। तद्भव, तत् माने उसके भाव माने उत्पन्न होना, कहाँ से? जैसे गांव में बोले जाने वाली, जिसे हम आंचलिक भाषा कहते हैं, वो भाषाओं की अगर अपने हिंदी में प्रयोग होने लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव। देशज का मतलब देश माने अपने देश में, जब माने जन्म लेने वाला। अगर अपने ही देश में यूं बोलचाल की भाषाओं में हम नया नाम दे देते हैं, यानी कि कहा भी जाता है कि जिस शब्दों की उत्पत्ति का पता ना चले लेकिन अपने ही देश में बोली जाने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? देशज। और विदेशज का मतलब विदेश धाजन, विदेश से आए हुए, यानी कि विदेशों में जो शब्द जन्म लिए हों और अपने हिंदी भाषा में हम जो कहते हो प्रयोग करने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। जैसे आपके पुर्तगाली, तुर्की, अरबी, फारसी, चीनी, फ्रांसीसी, फ्रेंच, बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो आपके पेपर में पूछ भी लिया जाता है। जैसे दे देता है तौलिया किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली। इसके बाद आज लास्ट में हम आपको देंगे भी, कमेंट में आपको बताना होगा कि कौन से शब्द किस भाषा के अंतर्गत आते हैं, कहाँ से बोली जाती हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक हमारा होगा तद्भव तत्सम पहचानने के नियम के बारे में। तो तद्भव तत्सम पहचानने के जो नियम है, तो सबसे पहले हम तत्सम के बारे में पढ़ते हैं। तत्सम, इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तत् धन सम। सम माने समान, तत् माने उसके, किसके समान? संस्कृत के समान। बोलचाल की भाषा में जो हम प्रयोग करते हैं, अपनी हिंदी भाषा लेखनी में जो प्रयोग करते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम एक चीज जानेंगे, जो आप लोगों ने देखा कि किसी शब्द में अगर, जैसे किसी शब्द में संयुक्त व्यंजन आप लोग पढ़े होंगे जिसकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और आपका स्रा। अगर ये किसी शब्द में दिखाई देते हैं तो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? आपके तत्सम कहलाते हैं। जैसे देखेंगे आप, देखिए अच्छ, आँख, अक्षर, अक्षर, क्षेत्र, खेत, चित्रक, चीता, मित्र, मीट, अज्ञान, अनजान, ज्ञात, गृह, नैहर, अश्रु, आंसू, आश्रय माने आसरा। तो आपने देखा कि किसी भी शब्द में अगर ये संयुक्त व्यंजन जो 4 आता है अगर वो दिखाई देते हैं तो वो शब्द आपके तत्सम कहलाते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और आपके स्रा हो गए। नेक्स्ट, इसी के बाद दूसरा आपका पहचानने का तरीका है। दूसरा आप देखेंगे कि दूसरे में क्या कहते हैं? दूसरे में अगर किसी शब्द में ड़ वर्ण दिखाई दे, दूसरा नियम है ये। दूसरा नियम कहता है कि अगर किसी शब्द में ड़ वर्ण दिखाई देता है तो वो सारे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। कैसे? जैसे देखिए, क्योंकि ड़ का क्या हो जाता है ना, जैसे कर्ण, कर्ण का कान, गृहिणी, घरनी, चड़क, चना, दक्षिण, दाहिना, निमंत्रण का न्योता, स्वर्ण का सोना। तो दूसरा नियम आपका था कि किसी भी शब्द में अगर ड़ वर्ण दिखाई दे तो वो सारे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे
अगर किसी शब्द में ताल वाला सा जिसे आप कहते हैं और मूर्धन वाला सा, एक तीसरा नियम है आपका, अगर किसी शब्द में ये दोनों सा में से कोई भी सा अगर दिखाई देता है तो वो भी सारे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। कैसे देखेंगे? जैसे आशीष, आशीष, सलाका, सलाई, ये आपका तत्सम है और इधर आपके लिखे हुए शब्द क्या हैं? तद्भव। तो आप देख ही रहे हैं, आपको कैसे बहुत आसान है, बस चीज़ों को जानना है और याद करके रखना है। तद्भव। अब देखिए शमशान, वर्तनी शुद्धि में भी बहुत सारे शब्द पूछे। शमशान का वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है। मसान, दर्शन का दर्शन, क्रोश का कोश, श्रेष्ठी भी झाली में किसी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा भी गया था। श्रेष्ठी का सेठ है, कृषक का किसान, पौष का पूष और महिष का क्या होता है? तद्भव, भैंस होता है। इसके बाद तीसरा नियम, 3 नियम आपके हो गए। इसके बाद चौथा नियम जो हम जानेंगे, अगर रा, ये रा 4 तरीके से लिखा जाता है और ये 4 रा, अब जब ये रा अपनी कलात्मक रूप यानी कि क्रिया को चेंज कर दे, चाहे इस तरह से हो जाए, चाहे इस तरह से हो जाए, चाहे इस तरह से हो प्रयोग, जैसे क्या है? जैसे प्रभात, राष्ट्र, प्रभात, राष्ट्र और कर्म। यानी कि अगर इस तरह से कर्म का क्या हो जाएगा? कर्म, तो तद्भव। यानी कि अगर इस तरह से ये 4 तरीके से लिखा जाता है, कभी भी आपके पेपर में पूछ ले कि रा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक की मात्रा इस तरह से, एक की मात्रा इस तरह की लगती है, एक की मात्रा इस तरह से लगती है और एक मात्रा का मतलब कि एक कला अपनी रा ही होता है, अपनी क्रिया को चेंज कर दो। और ये शुद्ध रा जो आप लिखते हैं तो रा 4 तरीके से लिखा जाता है। यानी कि कहा गया कि अगर ये इस तरह के कोई भी कलात्मक रा आपको चाहे रेप वाला रा दिखाई दे या अपनी क्रिया चेंज कर दे, कोई ना कोई आकार दूसरा रूप ले ले, तो सारे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जैसे देखिए अकार, तो यहाँ पे रहा है अकाज, अर्ध, आधा, प्रतिवेश, ये मात्रा लगा है, पड़ोस, यहाँ पे राग कलात्मक हुआ है, गर्दर्भ का गधा या गधा कहलाता है। इसके बाद आर्द्रक, ये भी बहुत पेपर में पूछा जाता है। अदरक, उपर्युक्त कौन सा सही होता है? ये भी आपके पेपर में आता है। उपर्युक्त का क्या हो गया? उपरोक्त। और दष्ट्रिका का क्या हो गया? दाढ़ी। तो इसके आधार पे आपने देखा 4 नियम के बारे में आपने जाना कि किस तरह से, कहने का मतलब कि अगर किसी शब्द में आपके संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञा और आपके अगर स्रा दिखाई दिए तो वो भी शब्द आपके क्या कहलाए? तत्सम। दूसरा नियम आपने देखा कि अगर किसी शब्द में अड़ावर्ण दिखाई दिए तो भी वो सारे शब्द आपके क्या कहलाएंगे? तत्सम। तीसरा नियम आपने जाना कि अगर किसी शब्द में रा अपनी कलात्मक यानी क्रिया चेंज कर दे, दूसरा रूप ले ले, जैसे इस तरह से राष्ट्र, कर्म, तो भी सारे शब्द आपके क्या कहलाएंगे? तत्सम। इसके बाद नेक्स्ट हम इसके बाद चौथा नियम हम जानते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी शब्द में व या से शुरू होने वाले शब्द दिखाई देते हैं तो भी सारे शब्द आपके तत्सम कहलाते हैं। जैसे देखेंगे अमावस्या, अमावस, यमुना, या का क्या परिवर्तित हो जाता है? ज़्यादातर जा में परिवर्तन भी हो जाता है। यमुना का क्या हो जाएगा? जमुना। अमूल्य का क्या हो गया? तद्भव, अमोल। यजमान का तद्भव क्या होगा? जजमान। मयूर का मोर, और आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है मयूर कौन सा शब्द है, तो मयूर आपका क्या हुआ? तत्सम। इसके बाद युवक में वा दिखाई दिया, युवक का क्या हो गया? जवान। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर किसी शब्द में या और वाह और या अगर दिखाई देता है तो भी वो सारे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। और भी वाह के उदाहरण देखेंगे। वाह से बनने वाले शब्द ढेर अधिक से अधिक हैं आपके पास। जैसे वणिक, वणिक का क्या हो गया? बनिया। वर्षा का वर्षात, वर यात्रा का बरात, वारिद का बादल, जो कि आपके पेपर में सबसे अधिक पूछा जाता है। विवाह का ब्याह, वाराणसी का बनारस। तो इधर वाले यानी कि वाह वर्ण से शुरू होने वाले शब्द या से या वाह से वर्ण से शुरू होने वाले शब्द आपके क्या कहलाए? यहाँ पर तत्सम कहलाए। इसके बाद
देखेंगे कि अगर किसी शब्द में री, स्वर में आता ना एक री, री की मात्रा कैसे लगती है, नीचे लगती है, तो किसी शब्द में अगर री लगा हुआ है तो वो भी शब्द आपके क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे अमृत, पूछा भी जाने वाला, अमी या अमीय, अमी या अमीय, कृत्य गृह, कचहरी, घृत घी, मृत्यु का तद्भव क्या हो गया, मौत, हृदय का तद्भव क्या हुआ, हिया। तो आपने देखा कि री की मात्रा से बनने वाले शब्द, यानी कि जिस शब्द में री हो या री से बनी मात्राओं का प्रयोग हो तो भी शब्द आपके क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। इसके बाद एक चीज और जानेंगे, ये रहे आपके पहचानने के नियम। कहीं कहीं इसमें क्या होता है कि अगर किसी शब्द में विसर्ग या अनुस्वार का प्रयोग हो तो भी शब्द तत्सम ही कहलाते हैं, लेकिन इसमें अपवाद भी होता है। इसमें वाले में तो अपवाद नहीं है, लेकिन इस वाले में अपवाद मिलता है, यानी कि कुछ तद्भव वाले शब्द में भी अनुस्वार का प्रयोग होता है, लेकिन आप पढ़ के जान जाएंगे कि वो शब्द तत्सम है कि तद्भव है। जैसे इसमें क्या है, काका है, क्या हो जाएगा इसका, कौवा, ततः का क्या हो जाएगा, जो। अब अनुस्वार का देखेंगे, अंधकार, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अधेरा या अधियारा। तो पढ़ के भी लग रहा है, कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी मिल जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा सबसे शुद्ध आपको दिखाई क्या दे रहा है, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग से भी बनने वाले शब्द ज्यादातर आपके क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो आपने एक चीज देखा यहाँ पे, क्या क्या जो नियम था, नंबर 1, इधर लिखेंगे तत्सम पहचानने के नियम। तत्सम पहचानने के नियम कौन कौन से हैं। नंबर 1, किसी भी शब्द में आपने जाना कि अगर छ, त्र, ज्ञ या स्रा दिखाई देता है तो सारे शब्द क्या होते हैं, तत्सम। दूसरा नियम, किसी भी शब्द में अगर ड़ा वर्ण दिखाई देता है तो भी शब्द तत्सम। तीसरा नियम, किसी भी शब्द में अगर ताल वाला सा या मूर्धन्य वाला सा दिखाई दे तो भी शब्द तत्सम। किसी शब्द में अगर री या री से बनने वाले मात्रा वाले शब्द भी दिखाई दे तो शब्द तत्सम। पांचवा नियम, किसी भी शब्द में अगर या वा वर्ण से बनने वाले शब्द यानी कि शुरुआती वर्ण अगर दिखाई देते हैं तो सारे शब्द आपके क्या हो जाएंगे, तत्सम। इसके बाद छठवां नियम आपने देखा कि किसी भी शब्द में अगर रा क्या हो जाए, कलात्मक या रेप वाला रा होता है तो भी शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम। सातवां आपने देखा किसी भी शब्द में या अनुस्वार या विसर्ग का प्रयोग हुआ है तो भी आपके शब्द क्या कहलाए, तत्सम। इसके बाद हम देखें यानी कि छत्र ज्ञान से बनने वाले शब्द तत्सम, जैसे खेत, क्षेत्र, अज्ञान का सज्ञान, अज्ञान का अनजान, इस तरह के। ड़ा वर्ण से बनने वाले शब्द तत्सम, तालु वाले सा मूर्धन्य सा से बनने वाले शब्द तत्सम, री या री से मात्रा बनने वाले शब्द तत्सम। या वा दिखाई देने वाले किसी भी शब्द में वर्ण से शुरुआत होने वाले शब्द आपके तत्सम। रा अगर कलात्मक हो जाए, रेप वाला रा हो जाए तो भी शब्द आपके तत्सम। अनुस्वार और विसर्ग से बनने वाले शब्द भी आपके क्या कहलाते हैं, तत्सम। इसके बाद अब तद्भव जो पहचानना है तद्भव के बारे में, तो अब हम जानेंगे कि तद्भव पहचानने के नियम। तद्भव शब्द पहचानने के नियम। तद्भव शब्द पहचानने के नियम कहा, तद माने उसके सम्माने, तद माने उसके, भव माने उत्पन्न हुआ, ग्राम आंचलिक भाषाएं जो गांव में बोली जाने वाली भाषाओं का हिंदी में जो प्रयोग होने लगता है उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। लेकिन अब जो तद्भव यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे जो पहचान है एक ही नियम है, बाकी तो तत्सम में सारी चीजें आप जान गए। जैसे अगर किसी शब्द में आपको चंद्र बिंदु दिखाई देता है तो वो शब्द 100% बिना अपवाद के सारे शब्द आपके तद्भव ही कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे अश्रु, इधर के शब्द आपके क्या हो गए, तद्भव।
और इधर के शब्द। अभी एक पेपर में हाल ही में सब उठा के ऐसे ही पूछ लिया था, लगातार आपके 3 चंद्र बिंदु वाले शब्द थे, एक बिना चंद्र बिंदु का था। तो अगर जानते हैं तो बिना पढ़े ही आप उसको क्लियर कर सकते हैं क्या है। तो जिन शब्दों में चंद्र बिंदु लगा वो शब्द आपके क्या कहलाएंगे, तद्भव। जैसे आंसू का अश्रु, तत्सम। भंवर का तत्सम क्या होगा, भंवरा। फांसी का क्या होगा, फांसिका। कमल का तत्सम क्या होगा, कमल। गंवार का तत्सम क्या होगा, ग्रामीण। गांव का तत्सम क्या होगा, ग्राम। गेहूं का तत्सम क्या होगा, गोधूम। धुआं का क्या होगा, धूम। जो ये सब आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। भंवर का पूछ लेता है, भंवर क्या है, तद्भव है, तत्सम है। तो ये रहे सबसे आसान ट्रिक आपके, जो तद्भव और तत्सम के पहचानने के नियम। किस तरह से हम आप जानेंगे कि तद्भव कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम। इसी के साथ धन्यवाद। अगले वीडियो में भी आपको इससे भी आसान ट्रिक आपको देखने को मिलेगा।